वेलकम टू डी अकैडमी। जिमें कि अपना फर्स्ट चैप्टर जो चल ही रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर आप कर रहे हैं जिहदे विच की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बारे जान लिया सी। इस बार कंपनी रूल तो जो क्राउन रूल इंडिपेंडेंस उस दे लिए जो भी एक्ट्स वगैरह है वो सारा कुछ हो गया सी। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये अपना हो चुका सी। तो अज अपने गल करनी है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनस। अज आप फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना जो प्रीएम्बल है इन्हों बारे डिस्कशन करांगे। तो सब तो पहला करांगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये किहड़े-किहड़े फीचर्स ने उन्होंने बारे गल करांगे। तो सारे नाल पहला जो अपना फीचर है सब तो फर्स्ट है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपना सारे नालों पहला जो इसका फीचर है लेंथीएस्ट फीचर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो पता ही है कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कि काफ़ी जो है लेंथीएस्ट फॉर्म दे विच है। तो ये बारे आप गल करांगे। सारे नालों पहला है ये भी कुछ रीजनस ने भी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के भी रीजनस ने। तो जिहदे सारे नालों पहला है जोग्राफिकल सारे नालों पहला है जोग्राफिकल फैक्टर। तो जो अपना जोग्राफिकल फैक्टर इस तरह किवें है जो अपना इंडिया है वो की है एक डाइवर्स कंट्री है जिहदे विच जो है अलग अलग धर्मां दे लोग कह लो या लैंग्वेजेस के बेस पे जो कि अलग अलग तरह के लोग रहिंदे ने। तो उसका भी की है काफ़ी इफैक्ट पैंदा है। तो आप सबनों जो कि है एक कट्ठे नाल लैके चलना है। तो इसलिए जो कि है जोग्राफिकल फैक्टर्स ने ये भी एक रीज़न है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी लेंथी है। इसके बाद जो है हिस्टोरिकल जो है फैक्टर हिस्टोरिकल फैक्टर दे विच की है जो कि अपना अपने एक एक्ट पढ़िया सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जोग्राफिकल फैक्टर्स की है। तो उस एक्ट दे विच दे जेडे भी एलीमेंट सी वो की है वो सारे की है इस कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जो लिखे गए ने। तो ये भी इस तक एक फैक्टर है ताकि जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी लेंथीएस्ट बनया। इसके बाद है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन चाहे स्टेट है चाहे सेंटर है उस दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के विच की है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मीनस जो अपने गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल है चाहे स्टेट है दोनों के लिए की एक सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। दोनों सेम कॉन्स्टिट्यूशन उस जो लॉज वगैरह ने वो अकॉर्डिंग ही कर दिए काम कर दिए। तो इस करके की है जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके बाद जो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी वेरियस सोर्सेस के उत्तों लिया गया ता करके भी जो है ये भी उसका एक फीचर है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो अपना जो है एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कुछ चीज़ा ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो कुछ जो रशियन रेवोल्यूशनस तो या कुछ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो इस तरीके दे नाल अपने अडॉप्ट कीतियां होईयां ने तां करके इनू कहा जाता है ड्रॉन फ्रॉम अ वेरियस सोर्सेस। तो ये जिमें कुछ मेजर हैं जिमें जो इसके फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ने ये सारे कुछ जो इसके फिलोसफिकल पार्ट्स ने ये सारे जो है अमेरिका अते एरिस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने उत्तों लए गए ने। तो इस तरीके दे नाल इसके बाद जो इसका पॉलिटिकल पार्ट है वो सारा जो कि है जिस तरीके ना ब्रिटिश ने अपने उत्ते रूल किया है तो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उत्ते की किया गया है उसका जो उन्होंने उत्तों ये पार्ट उन्होंने उत्ते ले गए ने ता करके इनू कहा जाता है ड्रॉन फ्रॉम अ वेरियस सोर्सेज। इसके बाद है ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी। ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी जिस तरीके दे नाल अपना जो है
कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जिस तरीके दे नाल अमेरिका दा कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका दा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उहदे विच रिजिडिटी पाई जाती है, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके कंपैरिजन जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्लैक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इन्होंने दोनों चीज़ों का मिक्सअप है, रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी। इस कई लॉ वगैरह हैं जो कि ने काफ़ी रिजिड हैं, उन्होंने पास वगैरह करवाने लिए काफ़ी अमेंडमेंट वगैरह पास करवाने पैंदे ने, तो कुछ रूल्स यह जे ने जो कि फ्लैक्सीबल तरीके दे नाल भी की हो जाते हैं, इंप्लीमेंट करवाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो की है ब्लैंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी। इसके बाद आ जाता है फैडरल सिस्टम एंड यूनाइटरी बायस। फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायस। फैडरल सिस्टम, तो फैडरल सिस्टम बारे अपने जाने से कि जो फैडरल सिस्टम की है जो अपनी गवर्नमेंट है वो दो पार्ट्स के विच डिवाइड है। तो इसके बाद कि जोड़ा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये दोनों फीचर्स ही पाए जाते हैं, फैडरल सिस्टम एंड द यूनाइटरी बायस। फैडरल सिस्टम के विच की है, फैडरल सिस्टम के विच जिस तरीके दे नाल जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डबल गवर्नमेंट रूल है एक, उसके बाद है इसके बाद है जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के विच एंड द इंडिपेंडेंटली जुडिशरी सिस्टम है। तो वो सारा कुछ है। उसके बाद है बाई कैमरल सिस्टम है, तो वो सारा कुछ इसलिए इस करके इसमें फैडरल सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद है जो यूनाइटरी बायस के विच जिस तरीके दे नाल आपां कह दिए कि है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद फ्लैक्सीबिलिटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन के विच, मीनस कई लाज वगैरह जो अमेंड वगैरह करके जो लियाते जाते हैं। इसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर, एक सेंटर है, सेंटर के तरीके एक पर्टिकुलर सेंटर है जिसके आले दुआले जो है सारा काम चलता है। इसके बाद है ऑल इंडियन सर्विसेज ने तो एमरजेंसी प्रोविजनस भी ने, इस करके इनू जो की कहा जाता है यूनाइटरी बायस भी कहा जाता है। तो ये रीज़न है कि इसनू फैडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायस भी जो कि है इहदा एक फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद आ जाता है पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ही है जो कि एक तरीके जो गवर्नमेंट है उससे भी दो सिस्टम होंगे ने, एक पार्लीमेंट्री सिस्टम और दूसरा होंगे प्रेजिडेंशियल सिस्टम। तो जो अपना इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लीमेंट्री सिस्टम है ये। तो ये इस चीज़ किधरों आई अपनी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो ली गई है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच की फ़र्क है, हालांकि दोनों पार्लीमेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ने, बट वो की सिस्टम है अपने पार्लीमेंट सिस्टम के विच ये कि जो अपना जो हैड होंदा है जो अपना रिप्रजेंटेटिव होंदा है उन्होंने की करते हैं आप चूज़ करते हैं तो इलैक्शनस के थ्रू। बट उन्होंने सिस्टम के विच की है उन्होंने मोनार्की सिस्टम होंदा है कि जो उन्होंने किंग होएगा अगे किंग का जोड़ा बच्चा बेटा होएगा वही की होगा उन्होंने नैक्सट किंग होएगा। तो उन्होंने ये सिस्टम पाया जाता है। तो अपना पार्लीमेंट्री फॉर्म सिस्टम ये है कि ये अकॉर्डिंग कि अपने जो गवर्नमेंट है वो पार्ट्स के विच डिवाइड है, तो जो अपना रिप्रजेंटेटिव होंदा उन्होंने की करते हैं आप चूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है अपना इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके विच की है कि जो अपना जुडिशरी सिस्टम है
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮੇਨटेन करके रखने हैं ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਊਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਊਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 22 ਪਾਰਟ ਸੀ, ਅਤੇ 23rd ਪਾਰਟ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ 3rd ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ 14 ਤੋਂ 30 ਜੋ ਹੈ 32 ਤੱਕ ਨੇ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ पर्टिकुलर टॉपिक भी होएगा जो आप रीड करांगे प्रॉपरली। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कि सारे सिटीजनस नूं की दिते गए ने, कुछ राइट्स दिते गए ने, तो वो राइट्स किहड़े ने, जिस तरीके दे नाल राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस। तो इस तरीके दे नाल जो कि ने कई जो इन्हों राइट्स मिले हुए ने, ये भी एक जी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। इसके बाद आ जाता है अपना फंडामेंटल राइट्स के नाल की है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ये भी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है जो कि उनके एक गाइडलाइन का काम करता है कि जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ रूल्स बनाए गए ने, उसने जो है कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ करना है, वो सारा कुछ वो सारी गाइडलाइनस ਉਹਨੂੰ ਕੀ है इस तरीका इस डॉकूमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ये इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ कि जो अपनी गवर्नमेंट्स ने वो अपने स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं। इसके बाद आ जाता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपनों अपने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फंडामेंटल राइट्स दिते गए ने, तो अपने जो कुछ अधिकार ने, तो अपने कुछ फर्ज भी बनते हैं। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ने कि इन्हें अपने इंडियन सिटीजनस के की है कुछ राइट्स के नाल नाल उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ भी बनदियां ने, जिहड़ी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होया सी उदों ये उसका पार्ट नहीं सी, बट जो 42nd अमेंडमेंट हुई सी उस विच की सी स्वर्ण कमेटी द्वारा जो कि किता इनू लैके आया गया सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नू कि इंडियन सिटीजनस के राइट्स के नाल नाल कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए ने, तो उदों ये चीज़ नू की सामने लैके आंदा गया सी। इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स के बाद यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का की मतलब, फ्रेंचाइज मीनस राइट टू वोट। तो यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग की है कि इंडिया दे विच की है सबनों जो की है जो 18 ईयर्स तो उपर है उन्होंने की दिता जाएगा वोट द राइट टू वोट।
फ्रेंचाइज मीनस राइट टू वोट। यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये है कि एक एडल्ट मीनस जो एक परसन है 18 तो दी एज उपर हो जाती है तो डजेंट मैटर कि वो किस रिलीजन बिलोंग करता है या कि मेल है फीमेल है या किस कास्ट में बिलोंग करता है, उन्होंने कि एक वो इंडियन सिटीजन है तो वो नाते कि उन्होंने कि एक राइट टू वोट मिलेगा। तो ये चीज़ गल की गई है। इस तो पहला किसी जो राइट सी वोट का अधिकार सी वो कुछ को लोगों ही सी ते उसके बाद किसी जो है ये राइट लैके आंदा तो कुछ पहला 21 साल की एज तो की सी राइट टू वोट मिलता सी, परंतु फिर बाद में यदी एज घटा के कर दी गई सी 18। तो 18 ईयर्स तो बाद की सी राइट टू वोट का एक अधिकार सी टू ऑल इंडियन सिटीजनस। इसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप दे विच की गल की गई, ये फीचर की है कि जो इंडियन सिटीजनस ने उन्होंने की एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड होएगी। डजेंट मैटर कि वो किस स्टेट में बिलोंग करता है, वो की लैंगुएज है, वो बेस से वो नहीं होएगा, वो सिर्फ एक सिंगल वो आइडेंटिटी होएगी कि वो होगी एक सिंगल सिटीजनशिप होएगा, चाहे वो नॉर्थ साइड तो है, चाहे वैस्ट साइड तो, चाहे ईस्ट साइड तो है, वो एक सिंगल आइडेंटिटी होएगी कि वो सिंगल सिटीजनशिप मिली होएगी। तो चाहे आंध्र प्रदेश का चाहे बंगाल का, तो वो की होएगा एक सिंगल वो आइडेंटिटी होएगी कि वो एक सिटीजनशिप होएगा। सिंगल सिटीजनशिप का जो अपना कॉन्सैप्ट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के विच है। इस तो इलावा कि जिमें यूएसए ये सिस्टम नहीं है, वो डबल सिटीजनशिप है। पहली गल की है, पहला वो है कि वो किस कंट्री में बिलोंग करता है, ये सिटीजनशिप होगी। इसके बाद वो किस स्टेट में बिलोंग करता है, स्टेट के भी कि वो एक अलग सिटीजनशिप रखी होंगी है। तो डबल सिटीजनशिप यूएस के है, बट इंडिया के एक सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये सी अपने कुछ फीचर्स। इसके बाद है एमरजेंसी प्रोविजनस। ये लास्ट जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। एमरजेंसी प्रोविजनस की ने ये की गल की गई है कि कंट्री दे विच मान लो कोई मिसहैपनिंग हो जाए या कुछ भी कोई डिजास्टर्स वगैरह, उस वक्त की होंगे कि एमरजेंसी रूल लग जाता है। उस एमरजेंसी रूल के विच की होंगे सारे का सारा जो कंट्रोल होंगे हैड ऑफ द कंट्री या हैड ऑफ द स्टेट के अंडर आ जाता है। तो जोड़े अपने फंडामेंटल राइट्स ने उस एमरजेंसी पीरियड के विच की होंगे एक टाइम के लिए की होंगे क्लोज हो जाते हैं। उदों फंडामेंटल राइट्स की होंगे अपने कंट्रोल के विच नहीं रहते, अपने फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलते। तो जो होंगे एमरजेंसी लगी हुई होंगी है। तो एमरजेंसी प्रोविजनस के विच यही है। तो ये कुछ अपने जो फंडामेंटल फीचर्स सी। इसके बाद जो अपने ने पार्ट्स ने आप उन्होंने बारे भी देख लें। मेन जो पार्ट्स ने जो शेड्यूल्स ने उन्होंने बारे जानकारी देख लें। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरीके दे नाल अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म होया सी तो वो टोटल 22 पार्ट्स सन। तो आर्टिकल 389 आर्टिकल सी जोड़े कि 22 पार्ट्स के विच डिवाइड सी, तो 8 दे शेड्यूल सी। बट इन प्रेजेंट की 470 की हो चुके हैं आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो जो पार्ट्स ने वो कि 25 हो चुके हैं, तो शेड्यूल्स ने वो जोड़े हो चुके हैं अपने 12 हो चुके हैं। तो आप मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है उन्होंने बारे गल कर लें। जिमें पार्ट नंबर 1 है वो आर्टिकल 1 to 4 तक की गल की गई है, जो डील करता है टेरेटरी ऑफ द इंडिया, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरनेशंस ऑफ नेम्स एंड एरियाज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इस मैटर के वो गल करता है। इसके बाद आ जाता अपना पार्ट 2 जोड़ा की करता है डील्स विद वेरीअस प्रोविजनस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के नाल जोड़े भी वो वेरीअस फैक्टर्स ने उन्होंने नाल डील करता है। ये आ जाते हैं आर्टिकल 5 तो लैके 11। इसके बाद आ जाता पार्ट 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल वो 12 तो 35 के गल की गई है, ये रिलेटेड अपने फंडामेंटल राइट्स के नाल। इसके बाद आ जाता पार्ट 4 का ही अगे ए पार्ट है, पार्ट 51A। ये जोड़े कि 42nd अमेंडमेंट के तहत जो कि इसी विच इनकलूड होया सी, जिहदे विच कि फंडामेंटल राइट्स के नाल कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडिया भी इनकलूड की गई सी। इसके बाद पार्ट अपना आ जाता है
पार्ट 7 डील करता स्टेट्स इन पार्ट 2 ਅਤੇ रिपील इन 1956 बाय 7th अमेंडमेंट। इस दे बाद पार्ट 8 ਜਿਹੜਾ कि डील करता यूनियन टैरेटरीज़ ਦੇ ਨਾਲ। इस दे बाद आ जाता है पार्ट जो है 14 जो डील करता है सिविल सर्विसेज ਅਤੇ पब्लिक सर्विस कमीशनस ਦੇ ਨਾਲ। पार्ट 15 डील्स विद इलैक्शन ਅਤੇ पार्ट 17 रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 डील्स विद एमरजेंसी प्रोविजनस ਅਤੇ पार्ट जो 20 डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कि ने मेन पार्ट्स ने जिन्हों बारे आपाने गल की। इस बाद शेड्यूल्स आ जाते हैं। शेड्यूल्स की होंगे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी है जो आर्टिकल्स की होंगी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होया सी तो आप गल कर चुके कि उदों 8 पार्ट्स सी। तो इस बाद क्या हुण शेड्यूल्स 12 हो चुके हैं। उन्होंने बारे देख लें। जो फस्ट शेड्यूल है वो है सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट्स एंड यूनियन टैरेटरीज़ की। शेड्यूल्ड सैकेंड के सैलरीज एंड द एलिमेंट्स ऑफ द प्रेजिडेंट गवर्नर चीफ जजिस ऑडिटर जनरल स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोक सभा उन्हों की सैलरीज बारे गल की गई है। थर्ड शेड्यूल की है फॉर्म ऑफ ओथ एंड द अफर्मेशन ऑफ द मैंबरस ऑफ द लैजिस्लेचर्स मिनिस्टर जजिस एंड द जो CAGA उन्होंने बारे गल की गई है कि उन्होंने की ओथ्स वगैरह होंगे ने। इसके बाद है जो फोर्थ पार्ट एलोकेट ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा की सीट्स बारे गल की गई है। फिफ्थ शेड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल गल की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन अ स्टेट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम। सैवंथ शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद है एट्थ शेड्यूल लैंग्वेजेस बारे गल की गई है। नाइन्थ है वैलीडेशन ऑफ द सर्टन एक्ट्स एंड रेगूलेशंस। टेंथ एंटी डिफेक्शन लॉज। 11th शेड्यूल पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत जिहदे कि टोटल 29 मैटर्स नूं इनकलूड किया है। इस बार 12th शेड्यूल जोड़ा है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मुनसिपालिटीज़ जिहदे कि टोटल इन्हां दे 18 मैटर्स नूं इनकलूड किया गया। तो ये सी अपने अज फंडामेंटल राइट्स जोड़े अपने फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बारे देखा। पार्ट्स ये किहड़े ने उन्होंने बारे जोड़े मेन पार्ट्स से उन्होंने बारे देखा शेड्यूल्स बारे। इसके बाद आप गल करांगे जो अपना आएगा प्रीएम्बल के बारे गल करांगे। तो इसके बाद आप देखांगे प्रीएम्बल बारे। तो ये अपना इन्ना ही है। हुण आप जानांगे इंडियन प्रीएम्बल बारे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है दैट इज़ प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल बारे जानांगे प्रीएम्बल की है। तो प्रीएम्बल तो किया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनू इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी किया जाता है। तो होर इनू की कहा जाता है इनू आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कुछ इस तरीके के नामां नाल जो प्रीएम्बल नूं जानिया जाता है। तो प्रीएम्बल दे विच की है एक जिस तरीके दे नाल हुंदा अपनी एक नोटबुक होंदी है। तो उस जो कोई बुक होंदी है तो उस मूहरे जो एक हुंदा एक टैक्सट या कह लो इंट्रोडक्शन पेज होंदा जो इंडैक्स कह लो जिन्हों वो होंदा तो जिहदे तो मतलब कि सारा कुछ पता चलता है कि उहदे जो बुक दे विच किस बेस के उत्ते गल की जाती है। तो उस तरीके दे नाल जो है प्रीएम्बल है ये थ्रू ही पता लगता है कि जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो की चीज़ां की होंगे इनकलूड होनियां। तो जिस तरीके ये कुछ इस तरीके का अपने इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है जिहदे विच है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सवर्नियन socialist secular democratic republic and secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thoughts expression belief faith and worship equality of the status and of opportunity to the promote among them all fraternity assuring to the dignity of the individual and the unity and integrity of nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to the ourselves this constitution। तो हुण ये आप सारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये तुसीं देखोगे कुछ जो वर्ड्स ने वो की किते ने बोल्ड ने। तो वो बोल्ड जो ने ये कॉन्स्टिट्यूशन के की ने प्रीएम्बल के की ने की वर्ड्स ने। तो एक कल्ले वर्ड का की है आप मीनिंग जानांगे। तो प्रीएम्बल आप जान चुके कि है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कह लो प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बारे जानांगे
तो ये की है जो प्रीएम्बल है ये इनग्रीडियंट है, ये जो मोस्ट ऑफ जो इनग्रीडियंट्स ने उन्होंने बारे जानांगे। इनग्रीडियंट ऑफ द प्रीएम्बल, तो सब तो पहला है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारे नाल पहला कि जो प्रीएम्बल है ये सोर्स मतलब कितों अवेलेबल होए, तो यदी पहली लाइन जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट से हेयर बाय द अडॉप्ट इनैक्ट द गिव टू द अर्थ सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट मीनस कि ये जो सोर्स है सोर्स तो कितों आया, द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किहदे लई बिल्डअप होया सी, ऑबवियसली इंडियंस दे लिए, द पीपल ऑफ द इंडिया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होएगा बनया होया है ये पीपल ऑफ द इंडिया द्वारा ही बनया होया है, तो पीपल फॉर द इंडियन पीपल्स तो उन्होंने लिए बनया होया है। तो ये जो है इसे सोर्स, इसके बाद जो इंग्रीडियंट दे विच आंदा है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो इंडियन स्टेट्स का जो हो गया नेचर किस तरीके का होएगा, तो ये जो है सवर्नियन, सोशलिस्ट, सैक्यूलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे जो ने अपने रिसोर्सेज ने कॉन्स्टिट्यूशन से जो होंगे इस सॉरी ये जो होंगे जो ये कीवर्ड्स ने एक ही ने एक तरीके का अपना जो स्टेट होएगी वो नेचर किस तरीके का होगा उस तरीके जो है रिप्रजेंट करता है। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स ने वो ऑब्जेक्टिव्स की ने जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो की ने इससे की ने जो ऑब्जेक्टिव्स ने। इसके बाद है डेट ऑफ अडॉप्शन, तो लास्ट से इतने अपन अडॉप्शन की डेट दसी हुई है कि यदि जो कदों अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो 26 ऑफ नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली द्वारा जो है इंडियन जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन की किया गया सी, अडॉप्ट किया गया सी। तो इस बेस के उत्ते हुण ये अपना पूरे का पूरा प्रीएम्बल है जिसनों कि ये जो कीवर्ड्स ने इन्हों सारे अपने एक एक करके समझना है। तो अपना पहला कीवर्ड है सोवरेन, इट मीन्स इंडिपेंडेंट नेशन। इट मीन्स इंडिया जो कि है एक इंडिपेंडेंट नेशन है, वो किसी भी तरह की जो है डिपेंडेंसी नहीं है। भावें कि है चाहे इंडिया जो है अपना जो है कॉमनवेल्थ जो मैंबर है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मैंबर है, चाहे यूएनओ का मैंबर है, बट कि एक सॉवरनर कंट्री है जो कि है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट नेशन है। मीनस वो किसी भी तरीके दे नाल जो अपने सारे जो डिसीजनस है वो खुद लैंदा है, तो किसी भी इस तरीके दे नाल जो कि वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी नेशन पे। तो जो इंडिया है वो कि अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इससे बाद है सेकंड कीवर्ड जो है अपना सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट का अर्थ है कि ये पहली गल जो ये वर्ड है ये आया जो अपना 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो 1976 के विच 42nd अमेंडमेंट हुई सी, तो उहदे तहत की सी सोशलिस्ट ये जो कीवर्ड सी उदों शामिल किया गया सी। एंड 42nd अमेंडमेंट 1976 नूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसनूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड दे विच इस अमेंडमेंट के तहत जो काफ़ी मेजर चेंजेस आए सी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, सोशलिस्ट हो गया या सैक्यूलर हो गया एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड ये जो प्रीएम्बल दे विच भी हैं ते कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इस अमेंडमेंट के तहत जो किसी अंदर लैके आंदे गए सी। तो इसके बाद जो अपना सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का अर्थ की है जो इंडिया है वो की है एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि जो इंडिया है वो की एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जिहदे विच कि प्राइवेट एंड जो पब्लिक सैक्टर्स दोनों मिलके जो कि काम करते हैं। सो दैट्स वाई ये कि एक सोशलिस्ट तो ये भी की है इस जो अपने प्रेम्बल का पार्ट है। तो ये मतलब कि जो प्राइवेट है एंड
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਥਰਡ कीवर्ड है दैट इज़ सैक्यूलर। सो सैक्यूलर का मीनिंग की है? सैक्यूलर का मीनिंग है ये अपने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच एक पॉजिटिव वे दे नाल मीनिंग है कि एक ही है जो सैक्यूलर का मीनिंग है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी की है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नूं लैके की करदा उसनूं नाल लैके नहीं चलता। इस अकॉर्डिंग के पूरे के पूरे जो कि जिन्ने भी अपने जो रिलीजन ने अपन पता है कि जो अपना इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यानी कि या एक डाइवर्सिटी भी ये अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अलग अलग धर्मां दे लोग जो ये रहिंदे ने तो उन्होंने की एक तरीके दे नाल उन्होंने राइट मिलिया होया है कि उन्होंने की एक प्रोटैक्शन उस हर एक की उन्होंने राइट ऑफ प्रोटैक्शन है कि उन्होंने रिलीजस के बेस से उन्होंने नाल किसी भी तरीके का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यदा मीनिंग ये है ये भी कि जो है 42nd अमेंडमेंट के तहत ही की सी अपने प्रिएम्बल दे विच शामिल किया गया, इसनूं कॉन्स्टिट्यूशन दे विच शामिल किया गया। इसके बाद आ जाता है डेमोक्रेटिक। फोर्थ कीवर्ड इज़ डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मीनिंग की है? फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक जो मीनस है कि आप ये कि अपना जो रिप्रजेंटेटिव है या जो अपना हैड है उन्होंने की करांगे आप खुद चूज़ करते हैं। फॉर द पीपल जो लोगों के लिए होएगा तो लोगों द्वारा ही जो अपना जो रिप्रजेंटेटिव है वो चुनिया जाएगा, दैट इज़ डेमोक्रेटिक। जो अपने इंडिया ये इलैक्शन जो है इलैक्शनस चलते हैं तो डायरैक्टली और इनडायरैक्टली जो डेमोक्रेटिक है डायरैक्टली और इनडायरैक्टली जो की करते हैं आप अपने रिप्रजेंटेटिव चूज़ करते हैं कि जो अपने लिए की करेगा अपने लिए अपने पक्ष में खड़ेगा उन्होंने आप खुद अपने लिए जो चूज़ करांगे तो अपने लिए की है अपने लिए की करेगा वो अगे अपनी भलाई के लिए काम करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक। इसके बाद जो है रिपब्लिक। तो जो अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिसी है ये भी की है अगे दो पार्ट्स ने, एक है मोनार्की एंड सेकंड इज़ रिपब्लिक। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनार्की? इट मीन्स कि जो अपना रिप्रेजेंटेटिव होएगा वो मोनार्की इट मीन्स द सन ऑफ किंग या जो कह लो राजे का बेटा ही अगे की करेगा राज करेगा। रिपब्लिक जिसनों की है जिसनों की है आप खुद चूज़ करांगे दैट इज़ कॉल्ड रिपब्लिक। तो अपना जो है रिपब्लिक वाला सिस्टम है कि आप अपना रिप्रजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं अब इलैक्शंस के थ्रू। तो ये जो है इसके बाद अगला जो है जस्टिस। नैक्सट तो जस्टिस ये की है कि अपने प्रिएम्बल के भी देखा सी कि जो जस्टिस ये सिर्फ सोशलिस्ट सोशली इकोनॉमिकली तो पॉलिटिकली की होएगा जस्टिस प्रोवाइड होएगा। तो हर एक नू जो है इस जो भी इस नेशन के अंडर है उन्होंने की है चाहे इकोनॉमिकली है चाहे पॉलिटिकली है चाहे सोशली उन्होंने की जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो आप इस चीज़ नू सारे जो जिन्हें सारे ऑल सिटीजनस जो है कि सेम वे दे नाल ट्रीट किए जाएंगे। तो ये चीज़ जो है उन्होंने किसी भी तरीके का जो कि है इस तरीके का सोशली या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली जो है इनजस्टिस नहीं किया जाएगा, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है लिबर्टी। सो लिबर्टी का मतलब की है? लिबर्टी मीनस लिबर्टी का अगर मीनिंग देखिए तो छोट। तो इस आपने पढ़िया सी कि जो अपन लिबर्टी किस बेसिस के उत्ते लिबर्टी ऑन द लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रैशन बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप यानी कि अपन जो अपना
अपना जो नेशन है ये परमिशन दिंदा है ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। इक्वैलिटी का मतलब भी यही है कि अपन पॉलिटिकली हो गया चाहे इकनॉमिकली हो गया चाहे सोशली हो गया कि अपन के एक इक्वैलिटी प्रोवाइड है किसी भी तरीके दे नाल जो अपने आप जो है इक्वैलिटी नूं चंगे तरीके दे नाल जदों आपां अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ांगे तो उदों इहदे विच इहनूं राइट टू इक्वैलिटी अपन एक राइट फंडामेंटल अपना राइट है तो उदों कि आपां इसनूं चंगे तरीके दे नाल पढ़ांगे तो जो कि आर्टिकल 14 तो स्टार्ट होएगा तो उदों इक्वैलिटी नूं चंगे तरीके दे नाल पढ़ांगे तो इहदा मतलब यही है कि इक्वैलिटी दे बेस ते की है भी जो कोई कह लो किसी नूं भी जो कि है कोई स्पैशल प्रिविलेजेस नहीं प्रोवाइड होंगे सारे नूं की कहेगा इक्वली ट्रीट किया जाएगा ऑल सिटीजनस आर इक्वल। तो इक्वैलिटी के बेस से यही है कि जो सारे नूं की है किसी नूं कोई स्पैशल प्रिविलेजेस नहीं प्रोवाइड होंगे सारे नाल सेम वे दे नाल उन्हां नूं ट्रीट किया जाऊगा। इसके बाद जो अपना आ जाता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मीनिंग है ब्रदरहुड। इट मीनस की है जिस तरीके दे नाल आपने देखा इक्वालिटी की अपने फंडामेंटल राइट्स दे विच पार्ट है तो फ्रैटर्निटी इट मीनस कि अपने एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो अपने कुछ फर्ज भी बनते हैं कुछ ड्यूटीज़ भी बनदियां ने तो यदा मतलब ये है कि ब्रदरहुड तो एक हारमोनी बना के रखना कंट्री दे विच ये अपना सारे सिटीजनस का जो कि अधिकार है एक ड्यूटी भी है कि फ्रैटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड बनाए रखना है कि ऑल जो सारे रिलीजियस के बेस से सैक्स के बेस से या जो भी है सारे नूं की एक मिल के रहना तो ये चीज़ है इस इसके बाद ये जो है ये अपने कुछ कीवर्ड सी मेन अपने प्रीएम्बल दे विच जिन्हां बारे अपने डिस्कस किया। अगे ये वाले जो ने इन्हों जो आप फंडामेंटल अपने राइट्स पढ़ांगे या ड्यूटीज़ पढ़ांगे तो उदों कि ये प्रॉपरली तरीके दे नाल की हो जाएंगे अपने कवर होंगे। तो ये जो आइडिया है जस्टिस का सोशल इकोनॉमिकल आइडिया है पॉलिटिकल ये सारे जो है रशियन रेवोल्यूशन तो ले गए। इसके बाद आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ये सारे ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के उत्तों ले गए ने। ये सी जो मोटे जो अपने मोटा प्रीएम्बल के बारे जाने। इसके बाद जो तो ये सारा आप प्रीएम्बल बारे पढ़िया। ये अज की है अपना जो प्रीएम्बल है अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर सी फर्स्ट चैप्टर वो अपना कंप्लीट जो होएगा अपना नैक्सट चैप्टर अगले वीडियो के सुन होएगा। अज अपना जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज लिए इन्ना ही। थैंक यू।